नमस्कार, स्वागत है आपका। आज हम ये समझने वाले हैं कि दिन का जो पहला घंटा होता है ना, वो हमारी पूरी जिंदगी को कैसे बदल सकता है। और ये कोई कही सुनी बात नहीं है, ये सब साइंस पर आधारित है। तो चलिए इसकी शुरुआत एक बहुत ही दिलचस्प सवाल से करते हैं। क्या हो अगर हम अपने दिमाग की सबसे सबसे शक्तिशाली अवस्था को दिन के पहले ही घंटे में एक्टिव कर पाएं? तो सवाल ये है कि सुबह का समय इतना खास क्यों है। देखिए, इसका जवाब हमारे दिमाग के एक हिस्से में छिपा है, जिसे कहते हैं प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। जागने के ठीक बाद ये एक बहुत ही अलग, एक बहुत ही खास हालत में होता है। अच्छा, इसको आप ऐसे समझिए जैसे ये हमारे दिमाग का सीईओ है या फिर कमांड सेंटर। पूरी रात के आराम के बाद ये हिस्सा एकदम फ्रेश होता है, कोई भटकाव नहीं होता और ये किसी भी बड़ी चुनौती या मुश्किल से मुश्किल काम के लिए पूरी तरह तैयार होता है। यही वो हिस्सा है जो बड़े बड़े फैसले लेने, लंबी चौड़ी प्लानिंग करने और मुश्किल से मुश्किल प्रॉब्लम को क्रिएटिवली सॉल्व करने में हमारी मदद करता है। और मजे की बात यह है कि ये सारी की सारी क्षमताएं सुबह के समय अपने पीक पर होती हैं। लेकिन एक बात है, ये जो पीक स्टेट है ना, ये बहुत नाजुक होती है। दिन के पहले कुछ मिनटों में हम जो एक छोटा सा फैसला लेते हैं, वो हमारे दिमाग की पूरी केमिस्ट्री को, उसके पूरे रसायन को बदल सकता है। तो देखिए, हमारी सुबह दो रास्तों पर जा सकती है। एक रास्ता है प्रोएक्टिव या सक्रिय सुबह का, जहां हमारे हार्मोन्स एकदम बैलेंस में रहते हैं। और दूसरा रास्ता है रिएक्टिव या प्रतिक्रियाशील सुबह का। ये वो सुबह है जो अक्सर फोन उठाने से शुरू होती है और फिर तनाव और भटकाओं का एक ऐसा चक्कर शुरू हो जाता है कि बस पूछिए मत। होता क्या है कि जैसे ही हम सुबह सुबह नोटिफिकेशंस, ईमेल्स या सोशल मीडिया देखते हैं, हमारा दिमाग तुरंत एक लड़ो या भागो वाली स्थिति में चला जाता है। यह हमारी सबसे कीमती, सबसे रचनात्मक ऊर्जा को हाईजैक कर लेता है और उसे दूसरों की जरूरतों, दूसरों की प्राथमिकताओं पर खर्च कर देता है। तो फिर सवाल ये उठता है कि सुनहरे घंटे को बचाया कैसे जाए, इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा कैसे उठाया जाए। जवाब है कुछ खास कामों के एक क्रम में, एक रूटीन में, जिसे दिमाग की केमिस्ट्री को बेहतर बनाने के लिए ही डिजाइन किया गया है। और इस रूटीन के सबसे ताकतवर हिस्से को समझने के लिए मार्क ट्वेन की ये मशहूर कहावत बिल्कुल सटीक बैठती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अपना सबसे मुश्किल, सबसे जरूरी काम सबसे पहले निपटा लो, उस वक्त जब हमारी इच्छा शक्ति और हमारा फोकस सबसे ज्यादा मजबूत होता है। चलिए देखते हैं कि ये पूरी बड़ी रणनीति में कैसे फिट बैठता है। और देखिए, ये सिर्फ एक करने वाले कामों की लिस्ट नहीं है। इसका हर एक स्टेप, हर एक कदम एक तरह का न्यूरोकेमिकल हैक है। ये दिमाग की जो कुदरती सुबह वाली स्थिति है ना, उसे और भी बेहतर, और भी शक्तिशाली बनाने के लिए है। अगर इसके पीछे के विज्ञान को देखें तो हर काम सीधा एक पॉजिटिव बायोलॉजिकल असर डालता है। जैसे थोड़ी सी शारीरिक हलचल से हैप्पी हार्मोन्स निकलते हैं, वहीं ध्यान या मेडिटेशन करने से कॉर्टिसोल, यानी जो हमारा मेन स्ट्रेस हार्मोन है, वो कम हो जाता है। अच्छा, पर कई लोग कहेंगे हम तो रात के उल्लू हैं, देर तक जागते हैं। तो उनका क्या? देखिए, विज्ञान बताता है कि ये जो आदत है ना, ये उतनी पक्की नहीं है जितना हम सोचते हैं। इसमें बदलाव लाया जा सकता है। असल में स्टडीज बताती हैं कि हमारे सोने जागने का जो पैटर्न है, वो काफी हद तक हमारी आदत का नतीजा है, सिर्फ जेनेटिक्स का नहीं। इसका सीधा मतलब ये है कि हम अपनी बॉडी क्लॉक को, अपनी शारीरिक घड़ी को धीरे धीरे बदल सकते हैं, उसे दोबारा ट्रेन कर सकते हैं। तो बात जेनेटिक्स से लड़ने की है ही नहीं, बात है बस धीरे धीरे एक सिस्टम से समय के साथ अपनी आदत को बदलने की। और ये सिर्फ एक दिन की बात नहीं है। ये उन छोटे छोटे लगातार किए जाने वाले कामों के बारे में है जो लंबे समय में हमारे दिमाग को सफलता के लिए पूरी तरह से तैयार कर देते हैं, उसे रीवायर कर देते हैं। ये जो सदियों पुरानी कहावत है, आज मॉडर्न न्यूरोसाइंस भी इसी बात को मानता है। जब हम कोई काम बार बार करते हैं तो हमारे दिमाग में नए रास्ते बन जाते हैं, जो हमारे चरित्र और हमारी काबिलियत को एक नया आकार देते हैं। और आंकड़े भी इसी कहानी को बयां करते हैं। एक अच्छी, लगातार अपनाई जाने वाली सुबह की दिनचर्या के फायदे साफ साफ दिखते हैं। हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होता है और कुल मिलाकर जिंदगी में एक बड़ा पॉजिटिव बदलाव आता है। इसे ऐसे सोचिए, अगर इस रूटीन से हम हर रोज सिर्फ 1% भी बेहतर होते हैं, तो कंपाउंडिंग की ताकत की वजह से 1 साल के अंदर ये एक बहुत बड़ा बदलाव बन जाता है। ये बिल्कुल उस छोटे से निवेश की तरह है जो समय के साथ बढ़ता ही चला जाता है। आखिर में हम सब अपनी आदतों के निर्माता खुद हैं। तो सवाल बस इतना सा है कि कल सुबह हम क्या बनाने वाले हैं।